हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो आज जो है क्लास 10th का हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 4 हम सब कर रहे थे, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले थे। तो पार्ट 2 आज जो हम सब करने वाले पार्ट 3 को। तो पार्ट 3 में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारा इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर देंगे। तो आज जो है आपका चैप्टर नंबर 4 का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो हम सब आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 की ओर। तो चैप्टर यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा और पार्ट 3 तो इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप देख भी लीजिएगा और अभी तक यदि इस चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप जो है बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको जो है एग्ज़ाम देने जाने से पहले सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। चलिए तो आज जो है हम सब 61 नंबर से बढ़ते हैं। तो 61 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। इकसठ नंबर प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में दिया 1925 ईस्वी में, बी में दिया 1964 ईस्वी में, सी में दिया 1984 ईस्वी में, डी में दिया 1999 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए 1925 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं 62 नंबर का रहा, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ऑप्शन ए 5वें, बी में दिया है 4था, सी में दिया पहले और डी में दिया 10वें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10वें। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ? तो याद रखिएगा 10वें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 63 नंबर पे। तो 63 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ऑप्शन ए 1912, बी में दिया है 1936, सी नंबर में दिया 1928 और डी में दिया 1940। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप सब याद रखिएगा, 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से जो है पृथक हुआ था 1912 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं 64 नंबर प्रश्न पे। तो 64 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? ऑप्शन ए गंगा, बी में दिया यमुना, सी में दिया रावी और डी में दिया सिंधु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रावी। अगले प्रश्न पे चलते हैं 65 नंबर। तो 65 नंबर है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? ऑप्शन ए नेताजी, बी में दिया मास्टरदा, सी में दिया सरदार और डी में दिया मुखिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आप सब याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मास्टरदा। क्रांतिकारी सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो मास्टर द, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं 66 नंबर प्रश्न। तो 66 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ऑप्शन ए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, बी में दिया भारत सरकार अधिनियम 1858, सी में दिया रॉलेट एक्ट, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। अगले प्रश्न पे चलते हैं 67 नंबर प्रश्न पे। तो 67 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, बी में दिया है अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी में दिया जयप्रकाश नारायण और डी में दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। अगले प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी में दिया लॉर्ड इरविन, सी में दिया लॉर्ड चैम्सफोर्ड और डी में दिया लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड इरविन।
अगले प्रश्न 69 नंबर पे चलते हैं। तो 69 नंबर प्रश्न है, चोरी चोरा कांड हुआ था। ऑप्शन है 1920 ईस्वी में दिया हुआ है, बी में दिया 1922 ईस्वी, सी में दिया 1930 ईस्वी और डी में दिया 1942 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1922 ईस्वी। अगले प्रश्न पे चलते हैं 70 नंबर प्रश्न। तो 70 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी में दिया बंगाल, सी में दिया गुजरात और डी में दिया केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप सब याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। अगले प्रश्न पे चलते हैं 71 नंबर। तो 71 नंबर दिल्ली समझौता हुआ था। ऑप्शन ए गांधी जी एवं नेहरू जी के बीच, बी में दिया ऑप्शन में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच, सी में दिया है लॉर्ड इरविन और नेहरू जी के बीच और डी में दिया हुआ है लॉर्ड इरविन और वल्लभ भाई पटेल के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हो जाएगा। अगले प्रश्न 72 नंबर पे चलते हैं। तो 72 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज, बी में दिया द्वितीय गोलमेज, सी में दिया तृतीय गोलमेज और डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय गोलमेज। अगले प्रश्न पे चलते हैं 73 नंबर। तो 73 नंबर प्रश्न दिया, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए मार्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना, बी में दिया साइमन कमीशन, सी में दिया इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन और डी में दिया नेहरू रिपोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप सब याद रखिएगा, मार्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 ईस्वी में जो हुआ था, मार्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना लाई गई थी। अगले प्रश्न 74 नंबर पे चलते हैं। तो 74 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, बी में दिया है लॉर्ड डलहौजी, सी में दिया लॉर्ड कर्जन और डी में दिया लॉर्ड डफरिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगले प्रश्न 75 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। तो 75 नंबर आने से पहले तो आपको बता दें कि चैप्टर जो है पहला, चैप्टर दूसरा और चैप्टर तीसरा और आज जो है चैप्टर चौथा भी कंप्लीट होने वाला दोस्तों। तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो आज कंप्लीट होने वाले दोस्तों। यदि अभी तक इतना तक वीडियो नहीं देखें तो आप सारा जो है ऑब्जेक्टिव आप एक बार देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सिर्फ अभी रिवीजन हम करवाते आ रहे हैं दोस्तों। और फिर जो है यदि हिस्ट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे और क्या करेंगे, तो हिस्ट्री का सब चैप्टर मिला करके बीच बीच में क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों टेस्ट के रूप में कि आप कितना सही कर पाते। तो एक बार जो है अवश्य सारा वीडियो देखें और रिवीजन करें दोस्तों और याद करें। यदि आपके याद नहीं है आपको तो याद कीजिए। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सकुना एकेडमी ऑफिशियल पे जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ भी PDF मिल जाएगा। या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं जिसका नंबर है, नोट कर लीजिए, 9801915135। तो इस नंबर पे आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं या तो आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं 76 नंबर। और दोस्तों यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जितना जल्दी से जल्दी दोस्तों 500 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए दोस्तों। 500 हम सबका परिवार जो है सकुना एकेडमी जो है परिवार जो है, आप जितना जल्दी दोस्तों अपने प्यार और सपोर्ट के वजह से आप 500 पूरा सकते हैं परिवार में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन जो है किसने किया। ऑप्शन ए दिया है मेजनी, बी में दिया खान अब्दुल गफर खान, सी में दिया सी राजगोपालचारी, डी में दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खान अब्दुल गफर खान। अगले प्रश्न दिया है 77 नंबर प्रश्न, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जनरल डायर, बी में दिया विलियम हंटर, सी में दिया रॉबर्ट ओवेन और डी में दिया जॉन साइमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर
है आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन साइमन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगले प्रश्न दिया हुआ है 78 नंबर प्रश्न, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी में दिया एनी बेसेंट, सी में दिया राजा राम मोहन राय और डी में दिया मनमोहन घोष। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो ये प्रश्न क्या है कि किस योजना या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रुटलैंड आयोग, बी में दिया है ब्रिटेन वुड्स समिति, सी में दिया साइमन आयोग और डी में दिया जेनेवा आयोग। तो आप सब बताइए इस कमेंट के माध्यम से कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रुटलैंड आयोग हो जाएगा। तो इस चैप्टर का जो है पूरा आज जो है कंप्लीट होता है दोस्तों, चैप्टर नंबर 4। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।